अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन दाइक़तुल मौत कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। नाज़रीन, हमारे लिए ये बड़ी ही इंतहाई अफसोसनाक और परेशान कुन ख़बर कि इस दुनिया फ़ानी से बड़े बड़े किबार उलमा जो इल्म अमल के समंदर और अपनी ज़ात में एक पूरा इदारा और पूरा जहान थे, वो दुनिया फ़ानी से रुखसत हो रहे हैं। और इल्म इस तरीके से उठता जा रहा है कि उलमा दुनिया फ़ानी से बड़ी तेज़ी से रुखसत हो रहे हैं और तकरीबन ये चंद दिनों के अंदर अंदर दसियों उलमा, बड़े बड़े किबार उलमा, शयूख़ुल हदीस और इल्म अमल के समंदर वो दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए। मौतुल आलिमी मौतुल आलम, ये जुमला बोला जाता है कि एक आलिम की मौत पूरे जहान की मौत है। गोया कि ज़मीन में एक आलिम का चले जाना एक जहान के ख़ात्मे का सबब होता है। अहले इल्म ज़मीन में अल्लाह ताला की निशानियाँ हैं। उलमा का वजूद ही दुनिया के वजूद का सबब है। उलमा के उठ जाने से नाज़रीन दुनिया ख़त्म होकर रह जाएगी, दुनिया बिल्कुल बेनूर होकर रह जाएगी और उसके बाद क़यामत आ जाएगी। अभी पिछले दिनों हमारे बहुत ही इंतहाई मुअज़्ज़ज़ उस्ताद गिरामी बाबा क़िरात जनाब फ़दीलतुल शेख कारी मोहम्मद याहिया रसूल नगरी, जिनको राहिमहुल्लाह रहमतन वासिया कहते वक़्त ज़बान लरज़ती है, जिस्म में कपकपी तारी होती है, उनको हम किन अल्फाज के साथ राहिमहुल्लाह रहमतन कहें, यकीन करें कि ज़बान लरज़ती है। इल्म अमल के समंदर और अपनी ज़ात में पूरा जहान और कई जहान उनके आबाद थे। यकीन करें कि जिस वक़्त उनके पास बैठते थे तो ऐसे लगता था जैसे एक बहुत बड़े इल्म के समंदर के पास छोटे से बर्तन लेके बैठे हुए हैं। बड़ों के जाने से बड़े खला होते हैं। आप अपने मैदान इल्म तजवीद और इल्म क़िरात उसके बाबे गर्दाने जाने पहचाने जाते थे। यही वजह है कि आपका नाम बाबा क़िरात था। यकीन करें कि कुरान मजीद की अदा में, कुरान मजीद की अदायगी में, कुरान मजीद को पढ़ने और पढ़ाने में जो मुकाम मर्तबा हमारे उस्ताद गिरामी बाबा क़िरात कारी मोहम्मद याहिया रसूल नगरी राहिमहुल्लाह रहमतन वासिया उनका है और उनका था, वो दुनिया कायनात में कोई ऐसा बंदा और कोई ऐसा उस्ताद हमें नज़र नहीं आता कि जो अदा में, क़िरात में और तजवीद में इतने पुख्ता कि उनका कोई सानी नहीं है। ये सब जितने भी बड़े कदकाट और बड़े औसाफ वाले कुर्राए कराम आपको नज़र आते हैं, ये सब उनके बच्चे और पोते बेटे शागिर्द हैं। बड़े बड़े नाम हैं, कारी इब्राहिम मीर मोहम्मदी हाफिज़हुल्लाह, कारी सुहेब अहमद मीर मोहम्मदी, कारी अब्दुस्सलाम अजीज़ी, कारी हमज़ा मदनी और इसी तरह दीगर कुर्राए कराम, ये तमाम बड़े बड़े ये सब उन्हीं के शागिर्द हैं। आप उस्ताद गर थे, जो भी लफ्ज़ सिखाते उस लफ्ज़ और उस ऐत के वो उस्ताद बना देते थे। यही वजह है कि जो जामिया ज़ीज़िया को इल्म तजवीद में मुकाम व मर्तबा हासिल है, वो किसी और इदारे को कोई मुकाम व मर्तबा हासिल नहीं है। ये सारा उन्हीं का फ़ैज़ है। और बाबा क़िरात, उनका वसफ़ न ये था कि वो औराक़ तसनीफ़ करते थे, बल्कि उन्होंने बंदे तसनीफ़ किए हैं। औराक़ के साथ साथ बंदे तसनीफ़ किए हैं, जहाँ उन्होंने इल्म तजवीद में असलुत तजवीद के नाम से और तोहफ़तुल कुर्रा और वक़्फ़ के नाम से और कई एक चीज़ें किताबें वो तसनीफ़ किए हैं। वहाँ यकीन करें कि जो सबसे बड़ा उनका विरसा है, कोई मदरसा, कोई इदारा
कोई इलाका ऐसा नहीं होगा जहां हजरतुल उस्ताद के शागिर्द ना मौजूद हों, और वो शागिर्द भी अपनी ज़ात में पूरे पूरे इदारा हैं। गोया कि आपने बंदों को पढ़ना सिखाया, और उस वक़्त पढ़ना सिखाया जिस वक़्त जमात में लोगों को अज़ान देनी और तकबीर कहना नहीं आती थी, कुरान मजीद पढ़ना नहीं आता था, जिस वक़्त ये सूरत हाल थी, ऐसे आलम में एक साहिब अकेला तन्हा, कोई जमात नहीं, कोई सर पे साया नहीं है, अकेला तन्हा जब सफ़र शुरू करते हैं, तो आप अंदाज़ा करें कि कितनी मेहनत, कितनी जवानी की मेहनत, और कितनी लगन से, कितनी फिक्र से, कितनी तड़प से, और कितने जज्बे से, कितने बड़े गोल के साथ, कितनी बड़ी प्लानिंग के साथ उन्होंने काम किया है। हमारे यहाँ तो अभी 2-4 शागिर्द नहीं पैदा होते, और उन्होंने एक पूरा जहान आबाद कर दिया है। हम देखते हैं कि एक एक मस्जिद के अंदर, एक एक इदारे के अंदर उनके शागिर्द, और फिर ना सिर्फ ये कि उन्होंने बंदे तसनीफ किए हैं, बल्कि हर बंदे के दिल में उन्होंने घर किया है। गोया कि आप उस्ताद ग्रामी को जहां बाबा किरात कह सकते हैं, वहां दिलों का बादशाह। दुनिया कायनात में ऐसे उस्ताद मैंने नहीं देखे कि जो जिंदगी का इतना लंबा सफर गुजार के गए हों, और कोई आदमी भी ऐसा नहीं है कि जिसके दिल के अंदर बाबा जी की मोहब्बत जागुज़ी ना हो। आप उसके दिल को फाड़ तो सकते हैं, निकाल तो सकते हैं, लेकिन उसके दिल से बाबा किरात की मोहब्बत नहीं निकाल सकते। ऐसे महसूस हो रहा था जनाजे के अंदर भी और उनके वफात के दिन में भी, कि गोया के अल्लाह ताला लोगों के दिलों में बाबा किरात की मोहब्बत को ऐसे उतार रहे थे जैसे कुरान मजीद को दिलों के ऊपर उतारता है। इतनी मोहब्बत मैंने किसी उस्ताद के मुतल्लक, किसी शागिर्द से इस तरह की सुननी नहीं है और ना महसूस की है। कोई ऐसा उस्ताद आपको कम नजर आएगा, दिखाई देगा, जिसके मुतल्लक उनके तमाम शागिर्द उनसे दिल से मोहब्बत करने वाले हों। बाबा किरात से एक मजलिस में पूछा गया कि आप अपने शागिर्दों के मुतल्लक और आपकी शागिर्दों की आपके मुतल्लक क्या राय है। मुस्करा के फरमाने लगे कि भाई, मैं पूरी दुनिया के तमाम अपने शागिर्दों से खुश हूँ, और पूरी दुनिया के तमाम शागिर्द वो मेरे से खुश हैं। यही हमारा कमाल है, और यही वजह है कि जनाजे वाले दिन और आम हालात में भी हर आमो खास एक मजदूरी करने वाला, रेड़ी लगाने वाला, उस्ताद, मस्जिद का इमाम, खतीब, बड़े इदारे का मुदर्रिस, और बड़े बड़े इदारों के मोहतमिम, और बड़े बड़े तकरीर के बादशाह, किरात के इमाम, हर बंदा यही जुमला कह रहा था कि जो ताल्लुक और जो कुर्बत, जो मोहब्बत, जो उनस, जो शफकत, जो उल्फत बाबा किरात की मेरे से थी ना, वो किसी और से ना थी। मैं हज़रत अल उस्ताद कारी इजहार अहमद, जो उनके साहबजादे हैं, और कारी आसन साहब, कारी फ़हदुल्ला साहब, उस्मान बलोच साहब, उनसे कह रहा था कि आपने इस जुमले के ऊपर गौर नहीं किया। ये जुमला नहीं है, अल्लाह दिखा रहा है कि कोई आदमी अगर इस दुनिया में दिलों का बादशाह बनना चाहता है, तो आज भी उसके नमूने इस दुनिया में मौजूद हैं बाबा किरात की सूरत में, कि जिनसे कोई एक फर्द का एक भी शिकवा नहीं है, और एक फर्द भी ऐसा नहीं है कि जो ये कहता हुआ सुनाई ना दे कि जो ताल्लुक और कुर्बत और प्यार और मोहब्बत बाबा जी से मेरा, और बाबा जी मेरे से मोहब्बत करते थे, वो किसी और से नहीं थी। मौलाना तौसीफ रहमान राशिदी साहब सऊदी अरब से, आरब मोहम्मदी साहब कुवैत से, और बड़े बड़े फ़ोन लोगों के आ रहे थे, हर आदमी का यही जुमला था। और यकीन करें कि हमने जनादों में फिर सुना लोगों को ये कहते हुए, कुछ नौजवान और कुछ आम अहबाब कह रहे थे कि भाई, मरना है ना तो फिर ऐसे मरे, वरना
مرے نہ، یعنی اگر زندگی بسر کرنی ہے نا تو پھر اس طریقے سے زندگی بسر کریں، وگرنہ زندگی بیکار ہے۔ اور اسی طرح کچھ بزرگ وہ فرما رہے تھے، کچھ احباب کہہ رہے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے بابا قرات کو بھی نہ بخشا نہ معاف کیا تو پھر ہم میں سے کوئی نہیں معاف، کسی کو بھی معافی نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اتنے اوصاف، اتنے اوصاف، ریڑی والا بھی خوش ہے، مزدور بھی خوش ہے، رکشے والا بھی خوش ہے، امام مسجد بھی خوش ہے، مدرس بھی خوش ہے، خدارا یہ وہ صاف۔ اور اللہ تعالیٰ اس صدی میں ایسے لوگ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے کہ کون کہتا ہے کہ آج لوگوں کے دلوں کو نہیں جیتا جا سکتا؟ کون کہتا ہے کہ آج دلوں کے اوپر حکومت نہیں کی جا سکتی؟ کون کہتا ہے جو آج ہر بندے کو خوش کرنا بہت ناممکن اور مشکل ہے؟ ہمارے استاد گرامی نے یہ ثابت کیا کہ اس پر فتن اور پر کٹھن دور میں ہر بندے کے دل میں آپ گھر کر سکتے ہیں، ہر بندے کے دل کو جیت سکتے ہیں، ہر بندے کی دل کی دنیا کے آپ بادشاہ بن سکتے ہیں۔ ہمارے استاد گرامی نے یہ باقاعدہ عملاً ثابت کر کے دکھایا ہے۔ کوئی ہے استاد گرامی کے نقش قدم پہ چلنے والا اور صاحب علم بھی ہو اور صاحب عمل بھی ہو؟ یقین کریں حب دنیا اور حب مال تو ان سے کوٹ کوٹ کے اللہ نے نکال کے رکھ دی، نہ مال کی پرواہ۔ میں استاد گرامی کے خاص ماجی کے پاس ان کے خاص کمرے میں بیٹھا ہوا تھا اور بڑے غور توجہ سے میں دیکھ رہا تھا کہ استاد گرامی کے کمرہ خاص میں سوائے چند چارپائیوں اور پیٹی کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ جو کمانے والا تھا وہ پورا جہان کما کے گئے، اور میں دیکھ رہا تھا کہ جو دولت اور جو ورثہ اور جو چیز وہ کما کے گئے ہیں، آج میں اور آپ وہ نہیں کما رہے۔ لوگوں کے ہاں وہ ہر دل عزیز بھی جانے پہچانے جاتے تھے۔ اور یقین کریں ہمارے واحد استاد گرامی، اس طرح کا آپ کو پوری دنیا میں استاد نہیں ملے گا، جہاں بیٹھتے وہاں حلقہ لگ جاتا۔ میں کتنے اسفار میں ان کے ساتھ ہوتا، سفروں میں ان کے ساتھ ہوتا۔ میں بعد دفعہ کہتا استاد گرامی آپ 2-3 منٹ آپ نے خاموش رہنا ہے تو میں ان سے تھوڑی سی بات کروں گا۔ تو کچھ احباب بڑے ہوتے تو استاد گرامی ان کے ساتھ جس وقت محو گفتگو ہوتے تو یقین کریں کہ جس فاصلے میں ہم شیوخت سمجھ رہے ہوتے تھے اس سے کئی گنا زیادہ لوگوں کے سے بات کرنے میں ادب و احترام اور لوگوں کے ہاں آپس میں ملن ساری اور محبت الفت شفقت، ایسے جیسے اب بابا جی صرف اسی مسجد کے ہو کے رہ گئے۔ اور یہ پہلی مجلس کا نتیجہ ہوتا تھا، ایسا نہیں عالم تھا کہ آپ ان کے ساتھ 30 سال سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ یہ پہلی مجلس کا نتیجہ ہوتا کہ نہ بابا جی کا ان سے اٹھنے کو دل کرتا اور نہ ان لوگوں کا بابا جی سے اٹھنے کو دل کرتا۔ سامعین محترم، ناظرین، ایسے لوگ دنیا میں بار بار پیدا نہیں ہوتے، ایسے لوگ دنیا میں بار بار نہیں آتے۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ انسانوں کی صورت میں یہ چلتے پھرتے فرشتے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے نور اور اللہ کے علم وحی کو، علم نبوت کو تقسیم کرنے والے اور سکھانے والے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ کوئی عام لوگ ہیں؟ یہ لوگ زمین میں ہونے کے باوجود یہ آسمان کے چمکتے دھمکتے ستارے اور 14ویں کے چاند ہوتے ہیں، یہ چاند کی طرح چمکنے والے ہیں۔ ہم لوگ ان کی قدر نہیں کرتے۔ خدارا علم، اہل علم اور اساتذہ کی قدر کریں۔ ہمیشہ کے لیے اپنے استاد گرامی اور دیگر مشائخ کو اپنی دعاؤں میں، اپنے علم میں یاد رکھیں، اپنی دعاؤں میں ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں۔ ان کے لیے صدقہ جاریہ کے زیادہ سے زیادہ کام کریں، ان کے ورثے کے حقیقی وارث بنیں، ان کے مشن کے داعی بنیں، ان کے مشن کو دن رات بڑھانے کی کوشش کریں، ان کے مشن کے اوپر مر مٹیں، ان کے مشن کو آگے لے کے چلنے کی کوشش کریں، تاکہ کلاں آپ بھی اسی طرح اس دنیا فانی سے رخصت ہوں جس طرح آج بابا قرات
اور دیگر اہل علم دنیا فانی سے رخصت ہوئے، اس طرح رخصت ہوئے کہ عرش پہ رب رحمان خوش اور فرش پہ پوری مخلوق کے خدا خوش۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ بابا کرات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کی قبر حشر کی ہر منزل کو آسان فرمائے۔